welcome back to AFT 24/7. I am Aditi Vats, and today we have with us Dr. Shalini Mishra. She is a renowned figure in the world of literature. We welcome you, ma'am. Thank you. So, मैं शुरुआत आखिर से करना चाहूँगी पहले. तो मैम, आपकी राइटिंग में एक क्या पॉइंट आता है, क्या दौर आता है कि अब ये किताब मेरी ख़त्म हो चुकी है, अब मैं इसे पब्लिश करा सकती हूँ? वैसे तो हम जब लिखते हैं, पोइट्री लिखते हैं, तो जब एक पोइट्री लिखते हैं उसको उसी समय मैंने ख़त्म कर लिया, 5 मिनट 10 मिनट जो भी लगा, ऐसे करके हम अपनी एक लिमिट वो कर देते हैं. जैसे 70 हमें पोएम्स की बुक छपवानी है या 100 की, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारी पब्लिश होती है. उसका मैं पूरा देख लेती हूँ अच्छे से. कुछ कविताएं होती हैं जो छंदबद्ध होती हैं, जो हमारी आजकल के लोगों को पसंद आती है. आजकल लोग उसी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, छंदबद्ध. कुछ ऐसे ही नॉर्मल सामाजिक तौर तरीके पे लिखा, तो वो सारी चीज़ों को हमने एक पूरा तैयार कर लिया फाइल. उसके बाद हमने उसको पब्लिश करा दिया. तो इस तरीके से हम जब भी हमारे पूरा प्रिपरेशन हो जाता है तब हम उसको पब्लिश कराते हैं, ताकि हमारे पास वो एक प्रूफ रहे, हमारे पास एक सेफ़ साइड रहे कि नहीं अब कहीं मिसप्लेस नहीं हो गया और हमारे पास वो सुरक्षित रहेगी. तो इस तरीके से हम उसे छपवा लेते हैं. और अब जब आपने बोला कि कोई टारगेट होते कि 70 पोएम्स एक किताब में, हाँ. तो इन किताबों के बीच बहुत ही लंबा प्रोसेस चलता होगा, आई एम श्योर, एडिटिंग का. डेफिनेट. तो इसमें कभी कभार रिजेक्शंस भी मिलते होंगे, या फिर कोई किताब पब्लिश होने के बाद इतनी अच्छी परफॉर्म ना करे कि जितना आपने सोचा हुआ हो, तो आप उस चीज़ों से कैसे डील करती हैं, उस रिजेक्शन से? रिजेक्शन हमें हमारे कवियों के द्वारा ही मिला अभी तक. और एक रिजेक्शन हम उस वे में लेते हैं कि हमारी बुक सेल नहीं हुई, तो वो हमारा रिजेक्शन हुआ. लेकिन उसके लिए हमने कितना प्रयत्न किया, कितना हमने उसकी पब्लिसिटी की, लोगों को बताया, उसके अकॉर्डिंग होता है. और बुक्स ऐसे तो हम इसी ढंग से पहले प्रिपेयर कर लेते हैं. रिजेक्शन का तो हम नहीं ध्यान देते, क्योंकि रिजेक्शन होता भी नहीं है. हमारे कविता के क्षेत्र में कुछ ऐसा रिजेक्शन का नहीं रहता कि कोई हमारी चीज़ों को रिजेक्ट करेगा. और कुछ करते हैं, जैसे बड़े साहित्यकार हैं, वो कभी उनको अगर हम उनकी कुछ राय लेने के लिए हमने अपनी किताब दी है, तो वो हमें बताते हैं कि क्या चीज़ कमी है या कहाँ पे आप सुधार कर सकते हो. तो उसको हम उस ढंग से मेनली हमारे जो साहित्यकार हैं वो चाहते हैं कि हम अपनी कोई भी बात एक तरीके से लिखें. जैसे छंद में लिखें, गीत में लिखें, गज़ल में लिखें, एक पूरे प्रोसेस में लिखें, दोहे में लिखें. क्योंकि आजकल तो छंद मुक्त कविताएं बहुत चल रही हैं और बहुत अच्छे से उसको एक्सेप्ट भी कर रहा है हमारा समाज, और करना भी चाहिए. क्योंकि जो कविताएं हैं ना, वो मन के भाव होते हैं. उनको किसी चीज़ में अगर हम कभी कभी बांध देते हैं, तो कई बार हम अपनी वो चीज़ें खो देते हैं जो हम लिखना चाहते हैं. तो रिजेक्शन का ऐसा इसमें कुछ रहता नहीं है कि हमें कोई रिजेक्ट कर रहा है. हमें रिजेक्शन पब्लिक से मिलता है जब हमारी बुक्स सेल नहीं हो पाती हैं. इसी को हम रिजेक्शन मान सकते हैं. बाकी हम काफ़ी संतुष्ट होते हैं, हम कवित्रियाँ, क्योंकि जो भाव हैं वो हम अपनी किताबों में उतार देते हैं. रिजेक्शन का कोई डर नहीं होता. और पर जैसे जब आप लिख रही होती हैं, तब उसके अंदर कभी कभार ऐसा भी होता होगा कि आज लिखा नहीं जा रहा, आज शब्द आ नहीं रहे हैं अंदर से, कि क्या पन्ने पर क्या उतारूं मैं अपने शब्दों को. तो तब आप क्या करती हैं? व्हाट कीप्स यू गोइंग? जब शब्द नहीं बन रहे होते हैं, वहीं पे मैं रख देती हूँ किताब, कॉपी अपनी, पेन रख देती हूँ कि जब फिर विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे तो हम लिख लेंगे. ऐसा ज़रूरी नहीं कि जब हम लेके बैठे लिखने तभी हमारे विचार आ रहे हैं. हम किचन में खाना भी बना रहे हैं, तभी भी हमें थॉट्स आते हैं. तो हम
एक होता है लेख, आप लेख में तो एक कंटिन्यूअस आप लिखोगे, बट पोइट्री ऐसी चीज़ है उसमें आप जब आपके विचार आ रहे हैं तब आपने लिख लिया उस ढंग से। हम किचन में काम करते हुए लिख लेते हैं, हम कभी सो रहे हैं और हमें याद आ रहा है तो हमने अपने फ़ोन उठाया, उसमें लिख लिया। तो ऐसे हमारे विचार कलमबद्ध हो जाते हैं और कुछ सुधार करना होता है उसे हम बाद में कर लेते हैं। यही तरीका है। आजकल साहित्य का दौर बदल रहा है, आजकल डिजिटलाइजेशन का माहौल है, तो सोशल मीडिया बहुत पनप रहा है लोगों में, तो एक ऑथर और रीडर का इंटरेक्शन भी बहुत बढ़ता जा रहा है। एंड मैंने सुना है कि आपने अपनी नई किताब में इसके बारे में जिक्र भी किया है कि साहित्य का दौर बदल रहा है जी, तो उसके बारे में आप हमें ज़रा बताइए थोड़ा सा। ज़रूर। कहते हैं ना, परिवर्तन सृष्टि का नियम है, उसी तरीके से हर चीज़ एक समय के अनुसार बदलती रहती है। और ये जो साहित्य का दौर है, पहले इतनी सुविधाएं नहीं होती थी कि हम कोई भी चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकें, रख सकें और उसको लोगों तक पहुंचा सकें आसानी से। आज का सोशल मीडिया इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है सभी के लिए, छोटे बड़े कोई भी है, कोई भी चीज़ होती है हम उसे सर्च करना है, कोई भी सेंटेंस को हमें सही करेक्ट लिखना है, कोई शब्द है या कोई भी चीज़ है, उसको हम यूट्यूब के थ्रू देख लेते हैं। और समाज में आजकल लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं, तो लोगों को बहुत इंटरेस्ट रहता है कि हम हर चीज़ को जानें समझें। तो जो कविताएं लिखी जाती हैं या लेख लिखे जाते हैं उसको हम सभी लिखते हैं, अपने मनोभावों को लिखा और हम सोशल मीडिया पे डाल देते हैं कई बार। तो सोशल मीडिया पे जब हम डालते हैं तो क्या होता है कि लोग उसे पढ़ते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, फिर वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिला है, सभी को मिला है, छोटे बड़े सभी। कई बार लोग सीखते हैं, उससे पता चलता है कि क्या सही दौर चल रहा है। और आजकल जैसे बहुत सारे लोग करंट अफेयर्स जो भी चल रहे हैं, जो भी मुद्दे मिल रहे हैं उस पर लिखा, तो लोगों को बहुत अवेयर हो गए, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज़ें। अपनी भावनाएं जो भी हैं उसको प्रकट करने का एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला है सोशल मीडिया, कि हम कुछ भी लिखते हैं हमारी किताबों तक नहीं है, हम लोगों तक आसानी से पहुंचा दे रहे हैं। तो ये जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और इनके थ्रू हम काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे से सीख भी रहे हैं उससे, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े साहित्यकार भी हैं जुड़े हमारे बीच में, जो कि हमें करेक्शन भी, हमारी चीज़ों को करेक्ट भी करते हैं। कई बार हमने कोई भी छंद में अपनी रचना लिखी, कहीं पे हमारी तारतम्य टूट रहा है, जब हम लिखते हैं तो उसे हम पढ़ते हैं, तो जब हम पढ़ते हैं तो वो तारतम्यता जो है ना वो नहीं, जैसे अब आप गीत लिख लिया लेकिन अगर आप गा रहे हो, गाने में अगर कहीं ऊपर नीचे हो रहा है तो गड़बड़ है, वो गीत गलत हो जाता है। तो उसको भी सुधारने के एक बहुत बढ़िया तरीका है। कई बार लोग खुद भी उसको चीज़ को पढ़ के आपको बताएंगे कि आप यहाँ पे सही करिए। तो ये सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है और थैंक गॉड ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो इसे बहुत अच्छा मानती हूँ कि हमारे आजकल के जो युवतियाँ हैं और जो न्यू जनरेशन है आप कहिए, वो भी बहुत सीख रहे हैं और लिख रहे हैं और बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। वरना ये साहित्य का क्षेत्र शायद दबा रह जाता, क्योंकि इतनी क्लिष्ट भाषा, कई बार पहले के जो हमारे कविगण लोग थे वो कई बार होता है कि बहुत क्लिष्ट भाषा, बहुत टफ वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो उसका हमें अर्थ जानना मुश्किल हो जाता है। अभी तो आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए, आपको तुरंत मिल जाएगा। तो इसलिए सोशल मीडिया तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत दूर दूर तक फैली चीज़ें हैं, तो कमाल की चीज़ आई है हमारी दुनिया में। आपसे बात कर हमें बहुत अच्छा लगा मैम। आपने जो हमें आज नॉलेज दी है बहुत ही वैल्यूएबल थी, सो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। एंड दिस वाज डॉक्टर शालिनी मिश्रा with us here today at AFT 24/7.